बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छी पेंसिल और रंग नहीं थे। वह अक्सर मिट्टी पर लकड़ी की टहनी से चित्र बनाया करता था। गांव के लोग उसकी कला की सराहना करते थे, लेकिन उसके पास अपनी प्रतिभा को निखारने के साधन नहीं थे। एक दिन जब सैम जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। सैम के पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत दयालु हो बेटा, मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक साधारण सी दिखने वाली पेंसिल निकाली और सैम को देते हुए कहा, यह कोई आम पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। जो भी तुम इससे बनाओगे वो असली बन जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। सैम ने आश्चर्य से पेंसिल ली और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने पेंसिल को आजमाने के लिए सबसे पहले एक सुंदर आम का पेड़ बनाया और अचानक वो सच में एक हरा भरा पेड़ बन गया। फिर उसने एक रोटी बनाई और वह भी असली बन गई। सैम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सैम ने इस जादुई पेंसिल का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए करना शुरू किया। गांव में कई गरीब लोग थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने उनके लिए खाना बनाया। कुछ लोगों के घर टूटे हुए थे, तो उसने उनके लिए नए घर बनाए। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं थीं, उनके लिए उसने किताबें और पेंसिल बनाई। धीरे धीरे गांव में सब खुशहाल हो गए। सैम को अपनी अच्छाई से बहुत खुशी मिल रही थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए चीजें बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। सैम की जादुई पेंसिल के बारे में गांव के एक लालची आदमी रॉबर्ट को पता चला। वह बहुत धनी बनना चाहता था और सोचने लगा, अगर ये पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं ढेर सारा सोना और हीरे बना सकता हूँ। रात को उसने चोरी छिपे सैम के घर से पेंसिल चुरा ली। अगली सुबह उसने जल्दी से एक बड़ी तिजोरी बनाई और फिर सोना और हीरे बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अधिक से अधिक दौलत बनाने की कोशिश की, पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन अब पेंसिल ने कुछ भी बनाना बंद कर दिया था। गुस्से में उसने पेंसिल को जमीन पर फेंक दिया। तभी सैम वहां आ गया और बोला, ये पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सैम से माफी मांगी और पेंसिल लौटा दी। इसके बाद सैम ने पेंसिल का उपयोग और भी अच्छे कामों के लिए किया और उसका गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। उसने यह सीखा कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे दयालुता, ईमानदारी और परिश्रम में होता है।